हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, नॉन ऑफ द गिवन। मार्च 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंग a1 x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। y का कोफिशिएंट b1 यानी कि यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट -2, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -4। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के अंदर लिखेंगे a2 इज इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट 2, b2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 एंड c2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर ली, यहाँ पे +2 ही है। ठीक, और b2 यानी कि 4 और c2 यानी कि -12। नाउ a1 अपॉन a2 करके देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 ही है। ओके, b1 अपॉन b2 चेक करेंगे तो b1 अपॉन b2 के लिए 2/4 यानी कि 1/2 ही होगा। और c1 अपॉन c2 सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -4 अपॉन -12। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 होता है तो ये यहाँ पे क्या आंसर मिलता है 1/3। सो हियर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 and this condition is for the parallel line। किसके लिए है, parallel line की कंडीशन है। so given the geometrical representation of this line are parallel line, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। कि दूसरी दो कंडीशन है उसमें क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिले तो क्या है, कोइंसिड इंटरसेक्टिंग लाइन क्या आता है, इंटरसेक्टिंग। और पैरेलल लाइन के सॉरी कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो किसके लिए कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।